सुप्रभात बच्चों। आज हम महान कवि नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता अकाल और उसके बाद का अध्ययन करने जा रहे हैं। यहाँ पे अकाल का अर्थ घरों में अनाज ना होने से है। इस कविता में दो ही पद्यांश हैं। पहले पद्यांश में कवि ने अकाल के वक्त को दर्शाया है और बताया है कि एक परिवार के लिए अकाल की स्थिति कितनी दुविधापूर्ण, खतरनाक एवं भयावह हो सकती है। एवं दूसरे पद्यांश में कवि ने अकाल के बाद घरों में अनाज आ जाने के बाद जागृत हुई उमंग, उल्लास एवं आनंद को दर्शाया है। वह बताते हैं कि किस प्रकार घरों में अनाज आ जाने से घरों में उत्साह सा आ जाता है, परिवार में उमंग का माहौल बन जाता है। कवि नागार्जुन जी का जन्म सन 1911 में हुआ। उनका प्रारंभिक जीवन अभावों में बीता। जीवन के अभावों में ही उन्होंने आगे चलकर अपने संघर्षशील व्यक्तित्व का निर्माण किया। व्यक्तिगत दुख ने उन्हें मानवता के दुख को समझने की क्षमता प्रदान की। उनके जीवन की यही रागनी उनकी रचनाओं में मुखर हुई। चलिए अब हम उनकी एक सुप्रसिद्ध कविता अकाल और उसके बाद प्रारंभ करते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूल्हों की भी हालत रही शिकस्त। पहले पद्यांश में कवि अकाल के वक्त का चित्रण करते हुए कहते हैं कि चूल्हा और चक्की दोनों अनाज न होने के वजह से उदास है। चूल्हा में कुछ अनाज पकने को नहीं है एवं चक्की में कुछ अनाज पिसने को नहीं है, जिस वजह से कानी कुतिया उनके पास सोई हुई है एवं बहुत दिनों से छिपकलियां भी दीवारों में बिना भोजन के इधर उधर घूम रही है और साथ ही चूहा की भी हालत खराब एवं दयनीय हो गई है। घरों में बहुत दिनों से अनाज न होने की परिस्थिति को कवि ने कई दिनों तक के माध्यम से दर्शाया है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। द्वितीय पद्यांश में कवि ने घर में अनाज आ जाने की वजह से जागृत उमंग एवं आनंद का वर्णन करते हुए कहा है कि अकाल के बाद जब लोगों के घरों में अनाज आ जाता है तब लोगों के यहाँ चूल्हा जल जाता है, जिससे आंगन में कई दिनों बाद धुआं उठता है, जिससे घर भर की आंखें प्रसन्नता से भर जाती है। साथ ही पक्षी भी प्रसन्न हो उठते हैं कि उन्हें भी अब भोजन मिलेगा और चारों ओर का वातावरण आनंद एवं उमंग उल्लास से भर उठता है। तो बच्चों, यह थी हमारी कविता अकाल और उसके बाद का सारांश। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।